हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और अंजलि ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ में कालिका जी मंदिर। मामा आए हुए हैं, मामी आई हुई हैं और बहन आई हुई और उनके बच्चे आए हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ उन लोगों के साथ में। और ये हमारे जीजा जी हैं। हेलो बोलो, ये मेरे हेलो। फैमिली है, यूट्यूब फैमिली। तो हम लोग वहाँ पे एंजॉय करेंगे जाकर और मैं आपको दिखाऊंगी और माता रानी के आप लोगों को दर्शन भी करूँगी। तो आप लोग लाइन पे रहिएगा, ठीक है। हाँ, जो वही बोली है वही बात में बोली। चलो ना। ये देखो, लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गूंगा या बहरा है। गाइस फाइनली हम आ गए हैं और हमारे साथ है हमारी मामी, मामी की बेटी, मामा जी और दो चिंकी एंड पिंकी। मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। अभी तो कम। तो फाइनली हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके थे और प्रवेश करते ही माथा सूना सूना सा लग रहा था। तो आंटी के पास हमने प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद में मैंने टीका लगवाया। और टीका लगवाने के बाद मुझे एक ख्याल आ रहा था। वो ख्याल आप सोच सकते हैं क्या आ सकता है, क्योंकि ऐसा टीका हमेशा वृंदावन में लगता है और यहाँ पे सिंदूर भी साथ में लगाया जाता है। ये माता रानी का होता है। आप किसी भी मंदिर में जाते हो, अगर हमारे मस्तिष्क पे भगवान के नाम का सिंदूर या टीका नहीं होता है तो ऐसा लगता है हमारा माथा सूना सूना है। अक्सर करके आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर आपको टीका तो लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने टीका लगवा लिया और बड़ी खुशी के साथ में हम लोग साथ में फैमिली के साथ में निकल पड़े। और फिर उसके बाद में सच बताऊँ ना, गर्मी हाई गर्मी करते करते, क्योंकि गर्मी तो हो रही थी, 40-41 का टेम्परेचर था और इसकी स्माइल रुक नहीं रही थी और इसके दांत बिल्कुल भी नहीं थे। खा खा के चॉकलेट इसने अपने दांतों को पूरा करा लिया था, सड़ा बना लिया था। और मैं इससे बोल रही थी कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएंगे डॉक्टर के साथ में, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता है। लेकिन बहन इसको रोकती है, मारती भी है कि मीठा मत खाया करो, लेकिन ये मानता नहीं है, रोता है चॉकलेट के लिए। मैंने माता रानी के लिए गुलाब का फूल लिया था ताकि मैं माता रानी के चरणों में चढ़ा सकूं। अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके थे गाइस और मैं आपको नज़ारा दिखाती हुई जा रही थी, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ऐसी धार्मिक जगह पे तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी दर्शन करें। गाइस मुझे यहाँ पे रहते हुए इतना टाइम हो चुका था, लेकिन मैं कभी भी यहाँ पे कालिका माई के दर्शन करने के लिए नहीं आई हुई थी। बहुत जोरों शोरों के यहाँ पे नारे भी लग रहे थे, जय कालिका माँ की जय हो, जय कालिका माँ की जय हो। कहते हैं जब आप एक ऐसी पावरफुल शक्ति के पास मिलने जाते हो कि आपके रोए खड़े हो जाते हैं और आपकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अंदर जैसे बढ़ रही थी, मेरे रोए खड़े हो रहे थे, बट वीडियो भी बनाना मुझे ज़रूरी था। मैंने कहा कि वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, आप लोगों को दर्शन भी कराना ज़रूरी है। तो गाइज़ मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी मेरी, तो कारण यही था कि कहीं जाना भी नहीं हो पा रहा था, थोड़ा बिजी भी शेड्यूल था मेरा, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो माता रानी के अंदर, माता रानी के मंदिर के अंदर हम लोग भीड़ में प्रवेश कर रहे थे। देखिए कितने सारे यात्रीगण आए हुए हैं और आपको पता है मंदिरों में भीड़ होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक ऐसी शक्ति से मिल रहे हैं जिसे हम कहते हैं आदि भवानी आदि शक्ति। तो गाइज़ मैं अंदर प्रवेश कर चुकी थी और अंदर का नज़ारा देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा था। यहाँ पे तो एसी काम कर ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। सच बताऊँ इतने प्यारे तरीके से मेरे दर्शन हुए, इतने अच्छे से दर्शन हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने अच्छे दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि पंडित जी बस माथा टेको चलो चलो कर रहे थे और हमारे भाई दर्शन बहुत अच्छे हुए। एक बार ज़ोर से जयकारा लगाती हूँ मैं, जय कालिका माई की जय हो। बहुत अच्छे दर्शन हुए और फिर दर्शन करने के बाद जब हम लोग द्वार से थोड़ा बाहर निकले तो पंडित जी कलेवा बांध रहे थे। तो मैंने भी अपने हाथों में कलेवा बांधा है। सभी ने, लोगों ने, हमारे घर के सदस्य ने बारी बारी करके कलेवा बंधाया। लेकिन सच बताऊं गाइस, जब मैं अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ तो मैं अपने घर की लैंग्वेज में बात करती हूँ। तो कई सारे पंडितों ने मुझसे क्वेश्चन किया, बिटिया तुम कहाँ की हो? तो जब उन्होंने ऐसा बोला मुझसे, बिटिया तुम कहाँ की हो, तो मैंने भी जवाब दिया उनको कि जहाँ के तुम हो वहाँ के हम हन। तो कहने लगे अच्छा तुम भी कानपुर साइड की हो? मैंने कहा उधर ही साइड की हूँ मैं। क्योंकि जब फैमिली के साथ में हम रहते हैं ना, मतलब अपनी भाषा में बात करते हैं, तो बड़ा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अपनी भाषा पे प्राउड फील होता है। ठीक है। और फाइनली हम लोग दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बारी बारी करके हमने सारे देवी देवताओं के दर्शन कर लिए गाइज। और ये हमारे सीताराम, जय जय श्री राम। तो हम लोगों ने इनके भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में माथा वगैरह टेक लिया और फिर हम लोग मुख्य द्वार से पीछे की तरफ से हम लोग निकल गए। और यहाँ पे हम लोग गए दूसरे भैरवनाथ जी के मंदिर में। यहाँ पे भी माँ कालिका, शेरों वाली माता, शंकर भगवान के दर्शन किए। गाइज ये दिल्ली में सबसे प्राचीन मंदिर है। यदि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर यहाँ पे दर्शन कीजिए और जो भी आपकी मुराद है वो पूरी करेंगी कालिका माई। मैंने काफ़ी बार सुना है कि कालिका माई सबकी मुराद पूरी करती हैं। मैं चाहूँगी मेरे वीडियो के माध्यम से आप कुछ भी मतलब मांग सकते हैं। और एक बार मैं चाहूँगी कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ में जाके दिल्ली में दर्शन करके आइए, क्योंकि बहुत ही सुकून मिलता है। और हम लोग बात करते करते फैमिली के साथ में, पास में इस्कॉन टेम्पल था तो श्री राधा जी से भी मिलना था हमें, तो हम लोग चले गए अपनी फैमिली के साथ में इस्कॉन टेम्पल। और थोड़ा शाम थी, थोड़ा दिन होता तो और ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा लगता, तो मैं नहीं बना पाई, पर कोई बात नहीं। अभी भी इतना सुंदर लग रहा था, क्योंकि आपको तो पता है 9 बजे के करीब मंदिर बंद हो जाता है।
तो फैमिली के साथ में मैं आ गई थी यहाँ पर। मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। और ये एक ऐसी परिक्रमा थी, इसके बारे में मुझे पहली बार ही मैंने देखी थी। सब लोग बारी बारी करके इस स्टार वाले पे अपने चरण रख रहे थे, पैर रख रहे थे। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया और फिर हम आ गए सीधे डायरेक्ट अपने कृष्ण भगवान और राधा रानी से मिलने के लिए। इतना सुकून, श्री राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, ऐसे नारे लग रहे थे और इतना सुकून मिल रहा था कि क्या बताऊँ। ऐसा मन कर रहा था कि मैं नाच लूँ, लेकिन मामा वगैरह थे, मामा थे, भाई थे, जीजा जी थे, तो नहीं नाची मैं, क्योंकि मुझे नाचने में तो बहुत अच्छा लगता है और ख़ास तौर से कृष्ण भगवान के गानों पे तो बहुत ही ज़्यादा। तो बारी बारी करके हम सभी के दर्शन करते हुए जा रहे थे और बड़ा सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे 1% भी गर्मी नहीं थी गाइज़। और हम लोगों ने दर्शन कर लिया। आप लोग भी राधा रानी हमारे कृष्ण भगवान के दर्शन कर लीजिए। हमारी राधा रानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हमारे कृष्ण भगवान भी बहुत सुंदर हैं। जब मैंने मुख देखा ना भगवान को, उनकी आंखें कितनी सुंदर है। जितनी प्रशंसा करूँ मैं कृष्ण भगवान और राधा जी की, उतनी ही कम है। तो गाइज़ हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से दर्शन कर लिए थे, फ़ोटो भी क्लिक की थी और हमने वीडियो भी बना लिया था फैमिली के साथ में। अब हमें जाना था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और दिल्ली में ट्रैफिक भी रहता है। अब पता नहीं आगे ट्रैफिक कैसा होगा। तो गाइज़ वीडियो